कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद 9 में से एक स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संकट की चपेट में आया, जबकि वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले 5 में से एक स्वास्थ्य कर्मी को संक्रमण हुआ। दिल्ली सरकार के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपना पहला अध्ययन जारी किया है, जिसके अनुसार कोवैक्सीन से ज्यादा एंटीबॉडी कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए पाई गई हैं। लोकनायक और जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ पर किए इस अध्ययन को मेड्रेक्सिव मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। हालांकि संक्रमित हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों में 5% ही है जो अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। सामुदायिक चिकित्सा विभाग के इस अध्ययन में 326 स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया था, जिनकी औसतन आयु 29.1 वर्ष थी, जिनमें 212 यानी कि 65% पुरुष थे। अध्ययन में शामिल 200 स्वास्थ्य कर्मचारी यानी कि 90.9% वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके थे, जबकि 41 कर्मचारियों ने एक खुराक ली थी और उसके बाद वो संक्रमित हो गए। 326 में से 168 कर्मचारियों ने कोवैक्सीन ली थी, जबकि 158 ने कोविशील्ड वैक्सीन ली। 6 जून तक चले इस अध्ययन के दौरान जब वैक्सीन लेने वाले इन स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत और एंटीबॉडी की जांच की गई तो पता चला कि 36 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोवैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण हुआ है, यानी कुल 11% कर्मचारियों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पाया गया है। अध्ययन में ये भी पता चला है कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अब पहली खुराक ली थी उन्हें कोरोना संक्रमण 14 दिन के भीतर हो गया। हालांकि राहत ये रही कि इनमें से अधिकांश घर में रहकर ही ठीक हो गए थे। अध्ययन में ये भी पता चला है कि 94.4% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले माइल्ड थे। इन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। गौर करने वाली बात है कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लेने से पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, उनमें 4.5 गुना कम संक्रमण का असर तब मिला जब वैक्सीन लेने के बाद फिर से वो कोरोना संक्रमित हुए थे। इस अध्ययन से ये भी स्पष्ट हुआ है कि कोरोना संक्रमण एक व्यक्ति को एक से अधिक बार भी हो सकता है। इन पर हुआ अध्ययन। 259 डॉक्टर व इंटर्न, 52 फ्रंटलाइन वर्कर, 12 लैब टेक्नीशियन, 3 नर्सें, 212 पुरुष, 114 महिला कर्मचारी की हुई जांच। 50 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लेने से पहले हो चुका था संक्रमण। 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण हुआ और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये चला पता। वैक्सीन की एक नहीं दोनों खुराक लेने के बाद ही सुरक्षा की उम्मीद। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी संक्रमण से इनकार नहीं है, लेकिन गंभीर नहीं। पहले से संक्रमण और फिर वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी काफी हद तक करती हैं बचाव। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की दर काफी कम है। कोविशील्ड बनाम कोवैक्सीन। कोविशील्ड की दोनों खुराक लेने के बाद 158 में से 13 लोगों को संक्रमण हुआ, जबकि कोवैक्सीन लेने वाले 168 में से 23 लोगों को संक्रमण हुआ है। इन दोनों ही वैक्सीन का ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्रमशः 8.2 और 13.7% पाया है। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद सबसे ज्यादा 35 वर्ष से कम आयु के पुरुष डॉक्टर संक्रमित हुए, जिनमें से ज्यादातर चेहरे पर मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।